और झक मार दी है। कौन दे वही तो देंगे। अब हमारे मन को एमपी है भाया, जो आया सो वापस आया, ये है एमपी की माया। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, राम राम, स्वीकार कीजिए मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर और आपने देखना शुरू कर दिया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज नेशन। और न्यूज नेशन पर इस वक्त आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मतवाला, जो है बड़े दिल वाला। और आज ये मतवाला आ चुका है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। ग्वालियर शहर बेहद ऐतिहासिक है। ऋषि गालव के नाम पर इस शहर का नाम ग्वालियर पड़ा और इस शहर से कई सारी राजनीति की कहानियां भी हम सुनते आ रहे हैं। ये शहर रंगीला है, यहाँ के ठाट बाट बड़े निराले हैं, यहाँ का पोहा जलेबी भी बहुत फेमस है, तो यहाँ के समोसे बेड़े भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो फिर चलिए करते हैं अपने शो की शुरुआत और चलते हैं ग्वालियर वासियों के बीच में और जानते हैं उन्हीं से कि भाई उनका ये शहर कितना खास है और राजनीति के हिसाब से इस शहर में इस बार क्या कुछ होने वाला है। दिल से देखिए हिंदुस्तान के दिल को, यानी मध्य प्रदेश को। इसीलिए हम हिंदुस्तान का दिल कहते हैं क्योंकि ये बेहद खास है और बेहद दिलचस्प भी है। और इसीलिए हिंदुस्तान के दिल में ही हम इस वक्त मौजूद हैं, यानी कि हम ग्वालियर में हैं। अब ग्वालियर में देखा जाए तो राजनीति के लिहाज से यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और इस बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यहाँ पर खुलकर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में एक तरफ जहां पर टिकट मिलने के बाद उन्हीं की पार्टी के अंदर खूब कलह मची हुई है, तो दूसरी तरफ इसका फायदा बीजेपी भी खूब मिल रहा है। अब ऐसे में ग्वालियर में बीते वर्षों में कितना काम हुआ, कितने बदलाव हुए, लोक कला संस्कृति के हिसाब से भी ग्वालियर कितना बदल गया है, यही जानने के लिए हम ग्वालियर के लोगों के बीच में चलते हैं और इसके साथ ही साथ ग्वालियर के नजारों को भी देखेंगे और यहाँ के लोगों के मन को टटोलेंगे। चलिए मेरे साथ आइए। भाई रंग बिरंगे ग्वालियर में आकर के एक बात तो साफ हो चुकी है कि यहाँ के लोग बड़े खुश मिजाज के हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं ये मॉल है इधर, और मॉल में तो खैर हम नहीं जाएंगे अब क्योंकि ये इलाका जो है, पूरा एरिया जो है वो स्टेशन का है, पीछे रेलवे स्टेशन है और यहाँ बड़ी समोसों की दुकानें हैं। आप लाइन से देखेंगे समोसे, जलेबी, बेड़ई बड़े चाव से खाते हैं लोग। और भिंड, मुरैना, ग्वालियर यहाँ यही तो मिलता है और इसीलिए मैंने भी सोचा कि चलो यहाँ जो लोग खा रहे हैं इनसे बातचीत भी कर लेंगे और थोड़ी पेट पूजा भी हो जाएगी और खाते खाते लोगों का मूड भी जान लिया जाएगा। कैसे निकल गए कि भाई समोसा खा लिया जाए, भूख लगाई थी? हाँ। तो भूख लगते ही तो यहीं का फेमस है इसलिए आए या फिर ऐसे ही चलते फिरते मिल गया? फेमस है यहाँ का इसलिए। अच्छा, फेमस है। फेमस है यहाँ पे ये, और एक बगल में ब्रजवासी। अच्छा, तो आप भी इनके साथ जुड़ियो में? हाँ, दोनों लोग करते हैं। दोनों लोग करते हो? क्या बात है। कितने कितने साल के हो यार तुम लोग? मेरी 21 साल उम्र है। और आपकी? 21। बताओ, आपके यहाँ एमपी में तो रोजगार की बातें हो रही हैं, चुनाव आ रहा है, तो चुनाव से पहले हर तरफ जो है गली नुक्कड़ चौराहे पर लोग बातचीत कर रहे हैं चुनाव की। तो मैं भी सोचा, आ गया मैं दिल्ली से घूमते घामते, मैंने कहा चलो लोगों से जानूंगा, बातचीत करूंगा। आप लोग बताओ, आप लोग यहाँ रोजगार जब अब सरकारें कह रही हैं, विश्वास है इस बातों पर? मेरे को तो नहीं है। तो भाई ये तो स्टूडेंट्स हैं, नौकरी भी करते हैं। अब देखो भाई, समोसे बड़े बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ से, और ये बेड़ी रखी हुई है, जलेबी है, और ये क्या चीज है? इमरती है। और इधर आप देखिए समोसा रखा हुआ है, ये कचौड़ी भी है। ये कचौड़ी किस चीज की है भैया? सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं? कचौड़ी चलती है, बेड़ी चलती है। ये बनकर तैयार हो गई। अरे तेरी शाबाश, मतलब देखने में इतना रिच लग रहा है। देखिए आप, मतलब शायद ये ट्रेडिशन आज से 40-50 साल पहले हुआ करता था, 100 साल पहले हुआ करता था, लेकिन इन लोगों ने अभी भी वही रखा हुआ है। और फेमस इसलिए भी है क्योंकि भाई कह रहे हैं मेहनत है 70-80 सालों की। त्योहारों की धूम है और त्योहारों की धूम के बीच ग्वालियर के बाजार में हम हैं। और ग्वालियर में इस वक्त क्योंकि हर तरफ रौनक नजर आ रही है और बाजारों में देख रहे होंगे आपको, लोगों को भीड़ बहुत दिख रही है। यहाँ आने जाने वाले लोग आपको नजर आ रहे होंगे। दूसरी तरफ अब क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहे हैं, लोग बाजारों में खरीदारी करने आ रहे हैं और खरीदारी करने के साथ साथ यहाँ पर लोग सामान खरीदेंगे।
तो ये बताओ, अभी चुनाव भी आ रहा है, तो क्या लग रहा है, मामा जी आएंगे या फिर कांग्रेस आ जाएगी? मामा ही जी आएंगे, लगते ऐसे ही रहे। लाडली बहना योजना का फायदा मिलता है? नहीं, हाँ मिल रहा है ना। हाँ, और सिलेंडर 500 में? नहीं, 990 का मिल रहा है। अच्छा सिलेंडर, तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि हम 500 में कर देंगे। पता नहीं है, वो तो सभी कहते हैं, आने के बाद पता पड़ा है कौन क्या करेगा। कहाँ जा रहे हैं काका, कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करेंगे जाके? क्या करेंगे, जाना पड़ेगा करवा चौथ के चक्कर में। नहीं, करवा चौथ के साथ तो घर से भाग के आएंगे क्या? हाँ, भाग रहे हैं। पर क्यों जा रहे हैं? अरे रुको यार, अरे शर्माओ नहीं। देखिए, शर्माने वाले लोग बहुत हैं। भाग गए, पाकिस्तान जा रहे हैं, खौफ बीवी का है। किसका खौफ है? खौफ बीवी का है। अच्छा, अरे ये तो अलग ही खेला चल रहा है यहाँ पे। क्या बोल के गए हैं भाई साहब? कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ बीवी के खौफ से, और बीवी आप ही हैं। जाने दो, घूमने जा रहे हैं। पाकिस्तान जाएंगे घूमने? वो सीमा जी वहाँ से इंडिया आ गई और आप वहाँ भेज रही हैं? तो क्या है, जा रही सीमा जी आ गई हैं तो वो चले जाएंगे। अरे तो वहाँ दूसरी सीमा जी नहीं मिलेंगी और आप जाने देंगे अपने पति को ऐसे? नहीं, ऐसे तो नहीं जाने दें। आपको मिला कि नहीं मिला कुछ पैसे वैसे? मिल गए। अच्छा है, क्या आप क्या कह रही हो? सभी के पति नहीं देते। आपके पति ने नहीं दिया? नहीं, मेरे पति नहीं रखने देते। क्यों? मना करते हैं। क्या मना करते हैं? अरे भैया, वो ये बोलते हैं 1 दिन पूजा करती है, 100 दिन मारती है लेडीज से। इस चक्कर में बता दिया आपको बस। अब आप बोल दिया, नहीं वो आप बोलना पड़ा ना, क्या हुआ? तो 1 दिन पूजा करो और 100 दिन मारो, ऐसा तो प्रताड़ित है पति है? आप कह रही हो पति प्रताड़ित, ऐसा तो नहीं है? नहीं भाई, वो करवाते ही नहीं। वो कहते नहीं, मुझे नहीं। वो देखते हैं ना कई लेडीजों का ऐसे, तो उन्हें नहीं है पसंद। लाडली बहना योजना का पैसा ऐसा मिलता है? हाँ मिलता है ना। तो फिर किसको देंगे? वोट देके जाएंगी तो क्या सोच के जाएंगे? जी बाद में देखेंगे किसको देना है। मतलब तो क्या है कि चुनाव अब महिलाओं के ऊपर है। महिलाओं के ऊपर है? ऐसे क्यों? पूरा खेल महिलाओं के ऊपर है। महिला थोड़ी चुनाव कराएंगी, पुरुष भी तो हैं। पुरुष भी तो चुनाव कराएंगे ना। तो ये नोट डाले हैं तो महिलाओं का ये पता नहीं है किधर को घुस जाए। इनका कहने का मतलब ये है कि जो लाडली बहना योजना, उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। तो वे कहेंगे जी आपकी पैसा कमाया है, आपकी सरकार बन जाएगी तो उसे ला जाएगा। तो ये महिला को पता नहीं किधर वोट पटक दे। इसलिए अभी किसी को निर्णय नहीं किया जाता कि कौन की सरकार बनेगी। भाई ना कोई गलती ना कोई गड़बड़ जाला, क्योंकि आ गया है यस। तो भाई मतवाला पहुंच चुका है ग्वालियर की उस जगह में जहां पर मुझे मिले हैं ये शानदार एक बॉयज गैंग है शायद ये, और ये कहीं तो निकले हैं, पता नहीं सब दोस्त हैं कौन है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पर मुझे लगा कि यार नौजवानों से बात करना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। शायद युवा कहते हैं ना कि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी है और इन्हीं के देश का भविष्य है ये, और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि भैया ग्वालियर में चल क्या रहा है। तो यहीं से शुरू करूंगा। MP में इस बार क्या लगता है कौन आएगा? मामा क्यों आएंगे? पता है क्यों आए? बच्चे वजह तो बताओ मुझे। क्या बताओ तो क्यों आएंगे? अरे आएंगे बस हम बोल रहे। अच्छा तुम्हें पूछे? अरे हाँ, जाते पूछेंगे हम, जगह पता से कछू। हाँ तुम बताओ तो काय को आएंगे मामा आएगा ही नहीं। जो दोस्त कह रहा हो वो तो भाई है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन कुछ बन जाएगा। वो डाल देगा, वो डाल देगा। वो हमारे हम कहेंगे वो डालेगा वोट। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। भाई हमारी मम्मी ने तुमको यही सिखाया है कि बेटा पढ़ लो तो जीवन संवर जाएगा। अब पढ़े लिखे भी और पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुंच गए, और अब क्योंकि मैं मतवाला हूँ और मतवाला ग्वालियर में आकर के आज ग्वालियर के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई आप लोगों को रोजगार को लेकर के सरकार की तरफ से बातें जो कही जा रही हैं, भाई बीजेपी ने कहा है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, तो उधर कांग्रेस भी कह रही है। आपको क्या लगता है ये सरकार ने जो कहा है, और आप तो कह भी रहे हैं आप टीचिंग लाइन में जाएंगे, तो भर्तियां भी निकलती रहती हैं, संविदा की भर्ती के लिए कहा गया है। अभी फिलहाल तो पुरानी जो वैकेंसी है वो भी क्लियर नहीं हुई। जैसे अभी पटवारी की भर्ती है उसमें अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं, और ये अपना अभी MP पुलिस की लगी थी उसका रिजल्ट भी नहीं आया अभी फिलहाल उनकी हुआ है। तो अच्छा भाई रंग रंगीले ग्वालियर में अब हम आ चुके हैं तानसेन के मकबरे पर।
भाई ये मकबरा बेहद खास है क्योंकि इसका सीधा सा कनेक्शन जो है तानसेन से है। तानसेन वही जो मशहूर संगीत सम्राट थे और उनका यहाँ मकबरा है। और ये जो तानसेन का मकबरा है ये करीब 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और तब से लेकर अब तक ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। और दूसरी एक और बड़ी बात इस मकबरे को लेकर ये है क्योंकि यहाँ पर एक इमली का पेड़ है। अब भाई उस इमली को पेड़ को लेकर के कई विशेषताएं हैं और कहा यह जाता है कि इस इमली के पेड़ के पत्ते को जो भी खाता है तो भाई उसका गला जो है तानसेन जैसा हो जाता है। इमली के पत्ते खाने से वाकई में अगर तानसेन जैसा गला हो जाता है तो फिर नेकी और पूछ मतलब मैं ही कोशिश करूं, हालांकि मेरी आवाज अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है। गाता कभी कभी मैं अच्छा जरूर हूं। अब इसको खा के देखता हूं, क्या पता मेरी किस्मत बदल जाए और मेरा गला जो है तानसेन जैसा हो जाए। लगता तो नहीं है मुझे कि मेरा गला हो पाएगा तानसेन जैसा। चलिए ग्वालियर में कहीं और लेकर चलते हैं और दूसरी जगह चलकर हम ग्वालियर के कुछ और रंगों को आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। अब हम आ चुके हैं ग्वालियर के मोती महल पर। आप ठीक मेरे पीछे तो देख रहे हैं ये मोती महल है और ये आज या कल से नहीं है, ये इमारत सदियों पुरानी है। ये इमारत तब की है जब यहाँ सिंधियाओं का शासन हुआ करता था और बाद से कई वर्षों पहले ग्वालियर जो है मध्य भारत की राजधानी हुआ करता था और उस वक्त में ये मोती महल विधानसभा हुआ करती थी, यानी कि एकमात्र भारत में विधानसभा कहीं थी तो यही थी। और यहाँ पर एक गवर्नर हुआ करते थे और वो गवर्नर ही यहाँ से सब चीजों का संचालन करते थे और यहाँ पर सभाएं लगती थी और इसी वजह से मोती महल बेहद खास है। आप इसकी बनावट भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिरकार ये इतना अलग क्यों है और शायद इसीलिए इसके बाद इसको काफी सालों तक संजो कर रखा गया है। और आज भी यहाँ पर जो लोग हैं दूर दराज से देखने के लिए आते हैं इस ऐतिहासिक इमारत को और इससे कई यादें भी जुड़ी हुई हैं। तो कई राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि 1947 में तत्कालीन राज प्रमुख महाराजा जीवाजीराव सिंधिया के मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी को उन्होंने ही शपथ भी दिलाई थी। 1947 से 31 अक्टूबर 1956 तक मोती महल मध्य भारत की विधानसभा रहा और यह शायद ये वजह भी है कि इतने लंबे वक्त तक यहाँ पर उनका शासन रहा और इसी के चलते ग्वालियर में इसको इतनी मान्यता मिली, इतनी प्रसिद्धि मिली और आज इसीलिए ये इतना मशहूर है। चलिए मोती महल के बारे में हम आपको बता ही रहे हैं तो कहीं और भी लेकर चलेंगे आपको और ठीक मेरे सामने बेजाताल है, वहां के भी थोड़े से हल्के फुल्के झलके आपको हम दिखाएंगे और इसके अलावा फिर हम आपको कहीं और भी लेकर चलेंगे। मतवाला पहुंच गया है ग्वालियर की शान कहे जाने वाले ग्वालियर किले पे। ग्वालियर का ये किला बेहद खास है और ये किला इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ से कई सारी किस्से और कहानियां जुड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि इस किले का निर्माण करीब 727 ईस्वी में सूर्यसेन नाम के एक सरदार ने किया था। वो सरदार यहीं के पास के ही गांव सिहोनिया में रहते थे और उन्होंने ही इस किले का निर्माण कराया। लेकिन वक्त वक्त पर इस किले पर कई मुगल शासकों ने आक्रमण भी किया तो वहीं ये किला उनके अधीन भी रहा, फिर चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, फिर चाहे वो मोहम्मद गजनवी हो और दूसरे ही मुगल शासक क्यों ना हो। लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो राजपूत शासकों का यहाँ पर राज रहा, उनके अधीन में ये रहा किला और धीरे आज इतने वक्त और इतने सालों के बाद ये किला वैसा का वैसा ही खड़ा है। किला करीब 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और 35 फुट की ऊंचाई पर यह स्थित है, यानी कि जमीन से आप जब आएंगे ऊपर तो कई पहाड़ियां मिलेंगी आपको। पहाड़ी के ऊपर यह स्थित है क्योंकि पहले गोपांचल पर्वत हुआ करता था और गोपांचल पर्वत पर ही ये किला मौजूद है और यहाँ पर आपको फिर चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी कहानी हो वो मिल जाएगी, राजा भोज और गंगू तेली की जो कहानी इतनी मशहूर है वो भी यही मिल जाएगी। कहा जाता है कि सम्राट मेहर भोज ने अपने यहाँ पर एक गंगू तेली के लिए एक मंदिर बनवाया था जिसे तेली मंदिर कहा जाता है, वो भी यहाँ स्थित है। फैमिली खड़ी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है ये सब पंजाब से आए, चकदे पट्टे दिल्ली से है
हम लोग। दिल्ली से हैं भैया, हैं तो भैया अपना पंजाब, दिल वालों की दिल्ली से। हम भी दिल वालों की दिल्ली से ही। चलिए भाई, दिल वालों की दिल्ली से दिल वाले मिल गए, और वो भी हिंदुस्तान के दिल में, क्योंकि मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। क्या मूड बना के इस बार मध्य प्रदेश चलते हैं और ग्वालियर घूम के आते हैं? एक तो हमारा गुरुद्वारा है यहाँ पे, जिसके दर्शन करने आए। दूसरा हमारा ये क्रेज था कि हमको यहाँ जरूर आना है, किला देखना है। अच्छा, कैसा लगा आपको ये किला विला देखने? बहुत ब्यूटीफुल, इट्स ऑसम, बहुत ब्यूटीफुल। आई डोंट थिंक सो आज की डेट में अब ये ऐसा दोबारा से बन सकता है। मतलब बहुत अच्छी आर्किटेक्चर वगैरह, वेरी नाइस। ये मशहूर इसलिए है कि यहाँ 52 राजाओं को, जो हम दीपावली का सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे हिंदुइज्म में कहता है कि रामचंद्र जी को आफ्टर जब वो वनवास के बाद आए थे तो उनको, तो हमारे में क्या है, हमारे गुरु हरगोविंद सिंह साहब जो छठे गुरु थे, उन्होंने यहाँ 52 राजाओं को मुक्ति दिलवाई थी, आजाद करवाया। ये 52 जो स्तंभ बंधे हुए हैं, संगलों से बांध रखा था, तो उनको महाराजा जहांगीर से उन्होंने बरी करवाया था और उनको दीदी को उनको रिहा करो। अभी तो आप लोग यहाँ घूम लिए, अभी कहीं और ऐसी जगहों पर गए हैं आप लोग? कहाँ घूमे ऐसे? एमपी अभी तो ग्वालियर नहीं, आप कल जाएंगे। वैसे इंडिया में कहाँ घूमे, देश में? पूरा ऑलमोस्ट घूमे हुए हैं, इंदौर भी घूमे हैं, कहाँ ऊटी घूमे हैं, साउथ भी घूमे हैं, ग्वालियर फर्स्ट टाइम है हमारा। पति देव तो नहीं आए साथ में? नहीं आए भाई, पति देव जी होते कहते हे मेरी देवी, पूरा जेब खाली करा रही हो, एमपी के साथ साथ देश घूमते जा रही हो, है ऐसा तो नहीं। आप बताइए, आपके पति देव आए? यही है, इसीलिए मैं चुप हूँ। जब ये ज्यादा हंस रहे तो समझ अभी ज्यादा, अभी शायद हंस रहे हैं, नहीं होती तो और ज्यादा। नहीं ये बात बिल्कुल ठीक बोली आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाई हम तो अंदर घूमने में थे, किला देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा। किला भी बहुत ब्यूटीफुल है। आप बताओ काका, ठीक हो? कैसे हो काका, बताओ। याद आ रहा हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है आपका काम? हम ये ठीक चलता है इधर? चलता है, ठीक चलता है। दिवाली वाली आ रही है, फेस्टिवल आ रहा है, ये खिलौने आप बेचते हैं, कैसा चल जाता है ये सब काम? दिवाली पे नहीं चलता। क्या बदलाव नहीं हो? आपने अपने जीवन में कुछ और करने की कोशिश नहीं की? रोजगार सरकार की तरफ से जो बताते जाते हैं वो मिले आपको? किसी का फायदा मिला? नहीं मिला। नहीं। आप वोट डालते हो नहीं डालते हो? वोट भी डालते हैं, डालते क्यों नहीं है? क्या लगता है इस बार? अब तो ये तो वोट ही बताएंगे क्या लगता है। तो आप बताओ ना, आप किसको, मामा जी को या फिर कमलनाथ जी को, क्या लगता है? कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी। लो भाई, सिंगल एक बात में जवाब दे दिया है, कमलनाथ जी। ग्वालियर मतलब वो शहर जो बड़ा रंगीला है। यहाँ की राजनीति कभी पोहे जैसी चटपटी तो कभी जलेबी की मिठास जैसी हो जाती है। वैसे तो ग्वालियर और पूरे चंबल संभाग में सिंधिया परिवार की बड़ी अच्छी पकड़ है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। तो वहीं कांग्रेस जिन सिंधिया के चेहरे पर चंबल संभाग में और ग्वालियर में चुनाव लड़ती थी, इस बार उस कांग्रेस के लिए भी ये काफी मुश्किल भरा होने वाला है। ग्वालियर अलग मिजाज का है, बड़ा रंगीला है, यहाँ के लोग खाने के बड़े शौकीन हैं। तो भाई आज के लिए मतवाला में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए शहर के साथ, वहाँ की कला, संस्कृति, सभ्यता, तो वहाँ के खाने का भी मजा लेंगे, तो इसके साथ ही साथ वहाँ के लोगों के चुनावी मूड को भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, फिर मिलते हैं आपसे अगले शहर के साथ।